राम राम। आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सम्राट सत स्वरूपी संतान है, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दादू जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। समस्त संतान धन्य हो, धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जा दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जा मेट्यो परम विकार। तीर्थे वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाकी पदरत परसता हंस उतर जय पार। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए। सात समुंदर स्याही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। मारे गोला ज्ञान का हरे वरम की खोट। राम जी राम राम। सारी सभाना राम राम। तात्या को संवाद गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं। तात्या को संवाद मोर पंखी कठगी दोहा। तात्या को संवाद आज जो है गुरु महाराज जी ने के फरमाया तात्या को। कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास। कहता तो गुरुदेव जी कौन देश कुणवास। गुरुदेव से तात्या पूछ रहा है कि समाधि देश में क्या सुख, क्या लीला, क्या विलास है, कौन देश है, किसका वास है, पिंड में लगती है या खंड में या ब्रह्मांड में लगती है समाधि। तो जो है तात्या जो है सतगुरु सुखराम जी महाराज से पूछ रहे हैं। गुरु महाराज जी फरमाते हैं सुख तो मालूम कुछ नहीं क्या कहूं कैसा होए। पण आनंद सुख बैकुंठ का दिल नहीं माने कोई। दिल नहीं माने कोई ईसा सुख देखे जाई। तिरपत हुए जब हंस फिर समाध लगाई। सुनता तिया आ मालूम है। सुनता तिया या मालूम है जोय। सुख तो मालूम कुछ नहीं क्या कहूं कैसा हो। गुरु महाराज जी फरमाते हैं आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि महाराज तात्या से गुरु महाराज फरमाते हैं तात्या को कि सुख की तो कुछ भी मालूम नहीं है भाई। सुख की तो मालूम नहीं है कि सुख कैसा है, मतलब सुख की तो कुछ मालूम नहीं सुख कैसा है। परंतु बैकुंठ के आनंद व सुख को भी दिल नहीं मानता। अगर बैकुंठ में चले जाते हैं, वो सता समाधि लगती है, बैकुंठ में जब जाते हैं तो वहां का जो आनंद व सुख है उसमें भी मन नहीं लगता। इस तरह का सुख समाधि में जाकर देखता है। जब हंस सुख से तरपत हो जाता है फिर समाध लगाता है। ये तात्या सुनो, यह मालूम है समाधि के सुख में त्रिपत हो जाता है, मतलब इतना सुख आनंद है वहां कि आदमी समाधि में त्रिपत हो जाता है। महामाई और प्राकृति आगे जोत कहाय। अजर लोक लग सुख की निज मन कह दिल माय। निज मन कह दिल माय देश नव आगे होई। वहां की आगम नाय पुरुष जाने पण सोई। सुख राम कह सुनता तिया देश परख रे माय। महामाई और प्राकृति आगे जोत कहाय। महामाया का प्राकृति का आगे ज्योति का लोक कहते हैं। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि महामाया का प्रकृति का आगे ज्योति का
लोग कहते हैं। अदर लोग तक के सुख की निज मन यानी आत्म चेतन से कहते हैं। अदर लोग तक के सुख की निज मन यानी आत्म चेतन से कहते हैं। इसके आगे 9 देश हैं, अदर लोग से आगे 9 देश हैं, उनकी यहाँ गम नहीं है। पुरुष जानते हैं कि गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे तात्या, उन देशों की अंतर में अनुभव से ही जानकारी होती है। वो 9 देश कब आएंगे और वो अनुभव से ही मालूम होगी, ऐसे नहीं बता सकते भाई वो कौन सा दोनों का कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। वो तो मतलब जब भजन करेंगे सतगुरु विधि से, सांस और उस में भजन करेंगे, हम दोनों सिमरन करेंगे, तब ही वो देश में, वो 9 देशों को पार करें तभी उस देश में पहुंचेंगे। और भजन भी सतगुरु विधि से, आता सांस और जाता सांस, जो जपार है जपा, एक जो गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सतगुरु विधि से, और सतगुरु विधि से जो संत लोग हों तो उनको तो सब मालूम है, मगर जो नए जो चैनल देखेंगे उनको मालूम नहीं भी आता सांस और जाता सांस किसी विधि से होता है। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो उनको भी थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए। सांस आता जाता सांस ऐसे होता है। अब देखो, वो नाभि के अंदर आकर के वो आपका सांस जो है विष्णु करे, जैसे हम वो डाले फिरकी चलाते ऐसे ऐसे, तो सांस और उस सांस को जाता सांस और आता सांस के आपस में रगड़न होगी, नाभि में जाकर के वो टकराएगा। तो ये सतगुरु विधि से ये सिमरन करने से ही वो परमलोक की, वो सतलोक की प्राप्ति होगी। तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि हे तात्या, महामाया का प्रकृति का आगे ज्योति का लोक कहते हैं। अदर लोक तक के सुख की निज मन यानी आत्म चेतन से कहते हैं। इसके आगे 9 देश हैं, उनकी यहाँ गम नहीं है। पुरुष जानते भी हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं तात्या, उन देश के अंतर में अनुभव से ही जानकारी होती है, वो अनुभव से ही जानकारी होगी। त्रिकुटी में सुख 5 हैं। गुरु महाराज जी ने फरमाया कि त्रिकुटी इसको बताया, त्रिकुटी में सुख 5 हैं। मेमा मेरी जान माया के सुन लोक में, देवत सुख बखान देश परगत के माई, प्रेम रूप सब सुख और दिशे कुछ नाई, सुख राम जोत का लोक में, जोत तातिया जान, त्रिकुटी में सुख 5 है, महिमा में मेहरी जान। त्रिकुटी में जब सूरत द्वारा, त्रिकुटी में जब सूरत के द्वारा शब्द का ध्यान होता है, जब 5 इंद्रियों का सा सुख, जैसे 5 इंद्रियां सुख लेती हैं अपना, यानी स्त्री पुरुष के संगम या सुख आता है। गुरु महाराज जी ने यहाँ स्त्री और पुरुष का संगम का सुख बता दिया है। मतलब जब त्रिकुटी में जब सूरत द्वारा शब्द का ध्यान होता है, जब हम शब्द का ध्यान होता है तो 5 इंद्रियां का महिमा, मतलब 5 इंद्रियों का सा सुख, मतलब गुरु महाराज ने 5 इंद्रियों का दृष्टांत दिया। अभी जैसा वो सुख होता है, जैसे स्त्री पुरुष का सुख मिलता है, वैसा ही सुख उस लोक में मिलेगा। माया के लोक में देवताओं का सा सुख आता है। जब माया का लोक आता है तब देवताओं का सा सुख आता है। प्राकृति के लोक में प्रेम आता है और कुछ नहीं देखता, मतलब प्राकृति के लोक में तो प्रेम आता है और कुछ नहीं दिखता। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ज्योति के लोक में ज्योत व अनहद शब्द रूपी ज्योति का अनुभव होता है। जब ज्योति का लोक आता है तो वहाँ अनहद जैसे बाजा सा बजेगा, अनहद और शब्द रूपी, अनहद मतलब जैसे शब्द ज्योति का अनुभव होता है। आदर गुरु महाराज जी परम आदर लोक जहाँ अलख है, आनंद लोक में नाद, बदर लोक में ब्रह्म है।
जहां चेतन को स्वाद, जहां चेतन को स्वाद इखर जो लोक कहावे, वहां अनहद नाद खोल खिड़की जन जावे। सुखराम कह सुने तातिया इखर लोक संवाद, अजर लोक जहां अलख है, आनंद लोक में नाद। गुरु महाराज ने आनंद लोक में नाद, नाद का सा अनुभव होगा। ब्रह्म का जो गुरु महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म का जो पद लिखने में नहीं आता, वो ब्रह्म का पद लिखने में नहीं आता, उसको अजरलोक कहते हैं। आनंद लोक में नाद यानी शब्द होता है। आनंद लोक केवल पद के बाद आता, आनंद लोक जो है केवल पद के बाद आता है, वो दूसरा है। यह त्रिकुटी से ब्रह्मांड के नीचे आता है, जहां चेतन को स्वाद आता है, उसे वज्रलोक यानी ब्रह्म पद बताया है। शब्द का सूरत से ध्यान करते करते समाधि हो जाती है। उठ के काम नहीं कर सकता, मतलब समाधि होती है, मतलब मालूम उसको पड़ा अभी तू बैठा है अर्जुन, जो बातें हम करते हैं वो सब बातें सुनेगा, मगर उठ करके बैठ नहीं सकता। शब्द शब्द समाधि में बराबर सुनता हुआ बराबर की बातें भी सुनता है, इसे इखरलोक की समाधि कहते हैं। सतलोक सतरूप है, जिंग शब्द धुन होय, आगे पूर्ण ब्रह्म का लोक कहावे दोय। लोक कहावे दोय बरक ए तो उणमाही। गले नव तत्व की दे, तेज सुख आनंद माही। सुख राम दूसरो लोक यो, 10वां द्वार देखोय। फिर यहाँ आयर तातिया, जन्म धरे नहीं कोई। अगर गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सतलोक पार ब्रह्म के जिंग शब्द और आगे पार ब्रह्म के जिंग शब्द के आगे केवल पद आनंद पद, ये दो पद ही दो लोक कहलाते हैं। लेकिन उसमें वह इसमें इतना फर्क है कि जीते जी चेतन के साथ इस देह में नव तत्लिंग शरीर से अलग होना ही नव तत्लिंग शरीर का गलना है। उस पद में तेज सुख आनंद ही आनंद है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि दूसरा लोक 10वां द्वार खोलकर केवल पद से आनंद पद में जाना ही दूसरा लोक है। आनंद पद में मिलने पर दूसरा जन्म धारण नहीं करता, तब जो जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर करे सब, सुन गुण विद कवि। ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर करे है, सब सरगुण विद छाड़ शीश सतगुरु पद धर है। वे तो राशि माए हंस कबहू नहीं आवे, ना देवत के लोक स्वर्ग में नाय रहावे। सुख राम कह सुन तातिया, वे नर 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 ही होय, खंड ब्रह्मंड पिंड सोज के लेत समाधि जोय। इस ज्ञान को सुन सुन करके आनंद पद की प्राप्ति का भेद हृदय में स्थिर करते हैं। सब सरगुण की विधि छोड़कर सिर पर सतगुरु पद को धारण करते हैं। वे अंश कभी भी 84 लाख योनियों में जन्म धारण नहीं करते, न देवताओं के लोक वह स्वर्ग में रहते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे तातिया सुनो, वे नर मनुष्य ही बनते, अगर दूसरा जन्म भी लेंगे उनकी भक्ति पूरी नहीं हुई तो मनुष्य जीवन ही मिलेगा उनको, और कोई योनि में नहीं जाएंगे, 184 योनि में नहीं जाएंगे, वो मनुष्य ही योनि में आएंगे। खंड पिंड ब्रह्मांड की साधना कर समाधि लेते हैं। तत्रूपी गुरुदेव परख शरण आवे, राम राम यो पद शिवर गिगन मंडल को। राम राम यो पद शिवर घट नाव जगावे, उलट पश्चिम के घाट मेर किसू फोड़े। गिगन मंडल को छेद आन त्रिकुटी मन जोड़े। सुखराम कह सुन तातिया, ब्रह्म लोक वे जाय, वज्र पोल जन खोल के धस गया वह माय। गुरु महाराज आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हे तातिया, वो जो
हे तात्या, सत शब्द नेत्र की जागृति कराने वाले गुरु की जानकारी कर उनकी शरण लेवे। सतगुरु विधि से सांस उसास में राम राम का सुमरण कर घट घट में कंठ कमल पर शब्द की जागृति करें। बंक नाल में उलटकर मेरुदंड की 21 गांठों को फोड़कर गगन मंडल को छेद करके त्रिकुटी में पहुंचकर भजन में मन लगाकर सूरज से ध्यान करें। गुरु महाराज फरमाते हैं कि तातिया सुनो, वे हंस ब्रह्मलोक में जाते हैं, वो जन वज्रलोक को खोलकर पार होते हैं। तो गुरु महाराज जी ने बताया कि राम सतगुरु विधि से राम राम आता सांस और जाता सांस, 20 सांस आएंगे 20 सांस जाएंगे, तो 3.5 करोड़ रोमावली में रोम रोम में राम राम होगा, तो 70 करोड़ एक नाम के साथ 70 करोड़ नाम आएंगे। सिमरन में 70 करोड़ नाम हो जाएंगे। जो एक भी खाली न, जो 24 घंटे के अंदर 21,600 सांस हम लेते हैं, उनके अंदर एक भी खाली नहीं जाना चाहिए। तो जब हम 6 आगे के कमलों को छेदन करके पश्चिम के जो है 21 सौरगों गांठ को छेद करके और मेरुदंड पर आकर के त्रिकुटी में तक हम अच्छी सिमरन करेंगे, त्रिकुटी में भजन पहुंच जाएगा। तो त्रिकुटी में गुरु महाराज ने त्रिकुटी में पहुंचकर भजन में मन लगाकर सूरज से ध्यान करें। गुरु महाराज फरमाते, तात्या सुनो, वे हंस ब्रह्मलोक में जाते हैं, वो जन बदरपोल को खोलकर पार होते हैं। तो ये 6 कमल आगे के 6 पीछे के, इन 12 कमलों का छेदन करेंगे, तब हम जो है हमारा भजन जो है त्रिकुटी में पहुंचेगा। संत समाधि जाय के पाछा आवे काए, ब्रह्म सुख में गरक हुआ तो क्या सुख थो जग माए, तो क्या सुख थो जग माए, भेद या को मुझ दीजे, भरम हमारा भांग ब्रह्म के शरणे लीजे। कहे तात्या गुरुदेव जी, यो ब्रह्म है सब माए, संत समाधि जाए के पाछा आवे काए। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि संत समाधि अवस्था तक जाकर वापस क्यों आते हैं? जो ब्रह्म के सुख में गर्क हो गए तो संसार में क्या सुख था, इसका मुझे भेद देने की कृपा करो। मेरे भ्रमों का नाश कर ब्रह्म की शरण लो। गुरु महाराज से फरमाते हैं, तात्या अर्ज कर कह रहा है कि ऐसा भ्रम सबके मन में है कि संत समाधि अवस्था तक जाकर वापिस क्यों आते हैं। तो गुरु महाराज जी फरमाते भी, तात्या पूछते हैं, जो है संत समाधि में जाकर के भी फिर दोनों वो मनुष्य जीवन में क्यों आते हैं? भाई संत समाधि में ध्यान चला गया, उसके बाद में फिर दोनों वो दोबारा भी क्यों आ जाते हैं? तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि वो एक साथ में नहीं होता है। तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जल में डारा लूण रे, तुरंत गले नहीं माए, नारी करसूं साय के, फिर लेते उठाए, फिर ले तो उठाए, फिर पाछो ले डारे, यूं 10-15 बार नमक सब ही कुगारे। सुखराम कहे सुन तातिया, योजन आवे जाए, जल में डारा लूण रे, तुरंत गले नहीं माए। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि अगर नून की डली को और पानी में डाल दें तो तुरंत तो नहीं गलती, ऐसे ही हमारे कर्म जो प्रारब्ध कर्म है वो ऐसे खत्म नहीं होते। जब तक हमारे कर्म प्रारब्ध कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक हम उस लोक से वापस आते जाएंगे, तब तक हमारा परमोक्ष में नहीं पहुंच पाएंगे। गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जल में नमक की डली डालने से तुरंत नहीं गलती। कोई भी नारी हाथ से बार बार उठाती है और डालती है, मतलब 2-3 बार ऐसे 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 डालती है, तो इस तरह 10-15 बार करके सब नमक को गाल देती है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे तातिया, इस तरह मनुष्य जन्म मरण में आते जाते हैं, तो वो एक साथ में उनके प्रारब्ध कर्म नहीं खत्म होते। तू या भारी बात रे, क्यों बूझत है आय, तेरे उर क्या भाव है। गुरु महाराज जी पूछ रहे तातिया से, अरे तातिया तू यार इतनी भारी बात क्यों पूछ है भाई? तू या भारी बात रे, क्यों बूझत है आय, तेरे उर क्या भाव है। सो मुझ कहो सुनाए, एक तो हरिपद चाहिए, एक सुगुण की बात,
परख ते सोती है कहिए। सुखराम कह सुन तातिया, दोए भाव जग माए, तू या भारी बात रे क्यों बूझते आए। अरे तातिया तेरे क्या भाव है भाई, तुम बता मेरे को। तो भाई ये तू इतनी भारी बात पूछे, या तो तू हरि का भगत भगत बनने की तेरी इच्छा हो, भाई तू राम का भक्त बन जाए, और या फिर तुम खाली एक एक संत की परीक्षा ले रहे हो। गुरु महाराज जी फरमाते हैं, गुरु महाराज फरमाते हैं, हे तातिया तू इस भारी बात को क्यों बूझता है, तेरे हृदय में क्या भाव है सो मुझे सुनाकर कहो। एक तो तुम्हें हरि पद चाहिए, या खाली सुनने की बात है। जिसकी जैसी परीक्षा है वह परीक्षा करके वैसा ही कहता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि संसार में दो भाव हैं, परख करे तू संत की, हर मिलने के काज, तो या परख कीजिए। हरिजन कहे सो साज, हरिजन कहे सो साज, फिर या परख कीजिए। ज्ञान ध्यान और सीख, सूरत खेती पर दीजिए। सुखराम कह सुन तातिया, छाड़ भरम को राज, परख करे तू संत की, हर मिलने की काज। अरे तातिया, यदि तू संत की परीक्षा परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता तो बड़ी अच्छी बात, तो परीक्षा कर, बड़ी अच्छी बात है। अगर तू संत की परीक्षा परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता है तो खुशी खुशी से कर, तो परीक्षा कर कि जो हरिजन कहते हैं वो साधन करो। जो हरि के भगत, हरिजन का मतलब जो गुरु महाराज है ना, जो हरि के भगत, जो हरि के भगत हैं वो हरिजन हैं। हरिजन कहते हैं वो साधन करो, जो राम जी के भगत हैं वो जो बताते हैं वो साधन करो। ज्ञान ध्यान को सीख कर शब्द में सूरत लगाकर भजन करना ही सूरत खेती पर देना है। गुरु महाराज फरमाते हैं, ये तातिया भरमों को छोड़कर भजन में लग जाओ। ध्यान समय सुन संत की, ध्यान समय सुन संत की, याद है ठंडी होय, मस्तक सेती अंत रहे। कर पारख कहूं तोय, कर पारख कहूं तोय, नैन उल्टर पलटर लागे। एक कला या देख, नाम शिष के घट जागे। सुखराम कह सुन तातिया, अणबे कागज होय, ध्यान समय सुन संत की, यादें ठंडी होय। ध्यान करते समय गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये तातिया, ध्यान करते समय साधक का शरीर ठंडा होता है, यानी बाहर की बातें सुनता है परंतु उठकर काम नहीं कर सकता। मस्तक सेती अंत रहे, यानी ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड में ध्यान होता रहता है। अंतर में सूरत रूपी चक्षु खुल जाते हैं। इसकी तू परीक्षा कर, मैं तुझसे कहता हूं। एक कला यह देख, शिष्य के घट में निज नाम की जागृति हो जाती है। तातिया सुन, इसका अनुभव करके देख। गुरु महाराज जी ने तात्या को समझाया है कि भाई तू सांस और उस सांस से भजन करके देख, उसके बाद में तू परीक्षा ले रहा है, उसके बाद में तेरे को अनुभव करके देख, उसके बाद में चलेगा। बोलो राम राम। चालो नीरे हंसा, अपने राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा, अपने राम जना रे देश। वहाँ पद कुवंचे सदा रे, शिव सन का दिक शेष। या पद कुवंचे सदा रे, शिव सन का दिक शेष। चालो नीरे हंसा, अपना राम जनारो देश। या जुग में थिर कुछ नहीं रे, सुख दुख बारंबार। या जुग में थिर कुछ नहीं रे, सुख दुख बारंबार। ब्रह्मा विष्णु महेश सारा,
फिर ले अवतार। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारो देश। सुर नर सब सांसे पड़ा रे जमरो मांडो जाल। पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं वंचा काल। दामन मरना जहां नहीं रे जहां नहीं सांसो सोग। मोह माया व्यापे नहीं रे मारा सतगुरु जीरा लोग। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारो देश। या घर में नित्य उपजे रे मुगता मोती हीर। अंत हंस के ला करे रे कोई सुन सागर रे तीर। चालो नीरे हंसा अपने राम जनारो देश। बोता हंसा विराजिया रे अजहू बोता जाए। बोता हंस विराजिया रे अजहू बोता जाए। भय दुख तो व्यापे नहीं रे मारा सतगुरु जीरो साथ। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारो दे। केसर भरना मार गारे आवे अमर विमान। केसर भरना मार गारे आवे अमर विमान। सामा संत बदाव सिरे दिन दिन करता बाण। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारो दे। अधर दीप वो जिगे मिगेरे जामे अमर एवास। अधर दीप वो जिगे मिगेरे जामे अमर एवास। निर्भय संत विराजिया रे जारो नहीं है विमान। अमर निर्भय संत विराजिया रे जारो नहीं है विनाश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारो दे। सदा सरीची अवस्था रे अमर संतारी दे। अनंत जुगा नहीं बिछड़े रे मारो नित्य नित्य नवलाने। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारो दे। जन निपजे मरत लोक मेरे जय जय होए सुरे लोक। जन निपजे मरत लोक मेरे जय जय होए सुरे लोक। बटे बधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मोक। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारो देश। अगम आवाज जागे बकीरे गरज रयो बेराट। अगज आवाज जागे बकीरे गरज रयो बेराट। भवन भवन में चानणो रे मारो बदन करे बरलाट। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारो देश।
बार बार नर देहि नहीं रे, कर लो अपनों काज। बार बार नर दे नहीं रे, कर लो अपनों काज। जन सुखिया इन जीव की रे, मारा सतगुरु जी ने लाद। चालो नीरे हंसा अपना, राम जनारो देश। वहाँ पद को वंचे सदारे, शिव सन का दिक शेष। चालो नीरे हंसा अपने, राम जनारो देश। बोलो राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण ध्याद ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम महाराज राम 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 रद्द करिए रे।